ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोपी गीत। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज, सर्यते इन्द्रा सस्वदत्रहि, दयति दृश्यतां दीक्षुत्पाकसदि, गीता वसंतवा विचिन्वन्ते। हे कृष्ण, आपके प्रकट होने से ब्रज वैकुंठ से भी अधिक भाग्यशाली हो गया है। ब्रज की शोभा अत्यंत बढ़ गई है, क्योंकि ब्रज में लक्ष्मी जी भी नित्य निवास कर रही है। हे प्रिय, आपके सौजन हम लोग आपके लिए ही प्राणों को धारण किए बैठे हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही जीते हैं और आपकी ही ऐसी गोपियाँ आपको सभी दिशाओं में खोजती हैं। उन्हें देखो और हे परम दयालु दर्शन दो। गोपियाँ इतनी बहाव विभोर बन गई कि सभी में भगवान कृष्ण को देखने लगी। वृक्ष, बेल, फूल, फल आदि में उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि हमारे कृष्ण हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो गई। घर में प्रभु से साक्षात्कार हो गया। भागवत यह कभी नहीं कहता कि घर छोड़ोगे तो भगवान मिलेंगे। भागवत का यह कहना है कि भगवान को पाने के लिए घर में स्थित आसक्ति को छोड़ने की जरूरत है। भागवत में बताया है कि घर में रहकर अपने व्यवहारिक कार्य करोगे तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। घर में रहना पाप नहीं, पर घर को मन में रखना पाप है। अतः घर को न छोड़े, घर को प्रभु का मंदिर बनाकर विवेक से घर में रहना। कन्हैया बिना आमंत्रण के गोपियों के घर जाता था, पर मेरे घर श्री कृष्ण क्यों नहीं आते, ऐसा आपने कभी सोचा है? आप भी ऐसी दृढ़ निश्चय करें कि मैं अपने हाथों ऐसा सत्कर्म करूंगा कि प्रभु मेरा यहाँ पधारेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप ही भागवत है। प्रभु ने जगत में अपना स्वरूप छिपाया पर नाम प्रकट कर रखा है। भागवत की कथा सबसे पहले श्री सुखदेव जी ने गंगा किनारे की थी। भगवान व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान स्वरूप है। अपने स्वरूप को सबको ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने व्यास जी का रूप धारण किया। अपने अंदर श्री कृष्ण के दर्शन कराना ही भागवत का फल है। परमात्मा का साक्षात अनुभव होना ही भागवत का फल है। भागवत दर्शन शास्त्र है। भागवत का श्रवण करने के बाद मनुष्य का स्वभाव सरल हो जाता है। परमात्मा के दर्शन होते हैं। भागवत दृष्टि को दिव्य और मन को स्वच्छ बनाता है। परमात्मा के दर्शन करने का सरल भागवत है। भागवत की कथा सुनने, दर्शन, पूजन से पाप का नाश होता है। सृजनों का भागवत सुनने से सद्गति प्राप्त होती है। भागवत को बार बार सुनोगे तो प्रभु से प्रेम होगा। भागवत नारायण का स्वरूप है। भगवान जब गोलोक गए तब अपना तेज स्वरूप इस ग्रंथ में छोड़ गए। अतः भागवत भगवान के साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। गोपी कृष्ण रूप बन गई। इस तरह जिनका मन श्री कृष्ण में मिल जाए वह कृष्ण रूप होता है। वैष्णव भगवान के साथ खेलते हैं। वंदन करने से पाप भस्म हो जाते हैं। आप राधा कृष्ण का वंदन करोगे तो आपके सभी पाप नष्ट होंगे, पर वंदन शरीर से नहीं मन से करें। राधा कृष्ण को हृदय में रखें और प्रेम से नमन करें। वंदन प्रभु को बंधन में डालता है। भागवत का प्रारंभ और अंत वंदन से हुआ है। नमामि हरि परम। केवल श्री कृष्ण को ही वंदन नहीं किया गया। श्री राधा कृष्णाय वयम नमः, इसमें श्री का अर्थ राधा जी है। श्री राधा जी के साथ विराजित ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। बंधन प्रभु को बंधन में डालता है। प्रत्यक्ष दर्शन में गोपियाँ इतने आगे बढ़ गई कि श्री कृष्ण के ध्यान में अपना स्त्रीत्व भी भूल गई थी और भाव भग्न दशा में श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल सखी को कहने लगी, वो सखी, तू कृष्ण को खोजने के लिए बेचैन क्यों है? मैं ही तेरा कृष्ण हूँ। लाली देखन मैं गई, हो गई लालम लाल। इस प्रकार की भावना की पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी।
ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण विरह से व्याकुल गोपियों को उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, हम ग्रामीणों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। ज्ञान की शुष्क बातें हमारी समझ से बाहर है। हम तो कृष्ण कृष्ण कहती हैं, तो कृष्ण को हृदय में से बाहर निकालकर हमारे समक्ष जाना पड़ता है। गोपियों का प्रेम ऐसा था और प्रेम की पराकाष्ठा थी। जिसके मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलन की तीव्र उत्कंठा होती है, वह गोपी है। गोपी भाव की पराकाष्ठा के नाम और रूप से पूर्णतः भूल जाती है। उनका मन जगत में, बस में और मेरा प्रभु, ऐसी भावना से ओतप्रोत होता है। गोपियों जैसा दिव्य भाव जागृत होता है, तब अनोखे आनंद की समाधि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण से मिलने का उत्कट गोपी भाव शायद पूर्ण रूपेण जागृत न हो सके तो भी प्रभु के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ न कुछ साधन भक्ति करते रहें, धीरे धीरे संयम और भक्ति बढ़ाएं। इतना करोगे तो प्रभु आपको मिलने के लिए सामने दौड़े चले आएंगे। जिससे मिलने भगवान स्वयं आए, वह व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान है। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, पर जिसे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, वे सब गोपी है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि जिसे श्री कृष्ण दर्शन की प्रबल इच्छा है, वह गोपी है। जो गोपी बनकर नित्य गोपी गीत का पाठ करे, उसके मन के सभी विकार दूर होते हैं और मन शुद्ध होता है। उस पर श्री कृष्ण की परम कृपा होती है। प्रभु का धाम वैकुंठ होने से वैष्णव उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। परमात्मा के धाम में काम, क्रोध, लोभ, शोक, रजोगुण, तमोगुण आदि नहीं है, केवल सत्य गुण है। अतिशय शुद्ध बुद्धि विकुंठा वैकुंठ कहलाती है। परमात्मा वैकुंठ में विराजमान है, यह ज्ञान है। पर परमात्मा सर्वत्र व्यापक, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब प्राणी देहाभिमान को भूल जाता है, तब उसे सब जगह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में स्त्री स्वभाव भूल गई थी। वे तो अपने ही स्वरूप में परमात्मा का दर्शन करके कृतार्थ हो गई थी। श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। राम की लीला मर्यादा है, कृष्ण के लीला में प्रेम है। राम जी की बाल लीला सरल है, वे माता पिता से कुछ नहीं मांगते, माता को कभी तंग नहीं किया। श्री कृष्ण ने सोचा कि रामावतार में मैंने मर्यादा का बहुत पालन किया, इसलिए दुखी हुआ। अब एक कृष्णावतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माँ को बहुत तंग करता है। वह कहता है, माँ तू घर के काम छोड़कर मुझे गोद में बिठाकर खिला, मुझे छोड़कर कहीं मत जा, सारा दिन मुझे खिला। कन्हैया कहते हैं कि रामावतार में बहुत मर्यादा का पालन किया, सरल रहा, पर जगत में मेरी कद्र नहीं की। एक पत्नी व्रत का पालन किया तो जगत ने मेरी निंदा की, इसलिए कृष्णावतार में मैंने मर्यादा को अलग रख दिया। अब तो मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, जीव मेरे पास आए तो प्रत्येक जीव को अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब कृष्णावतार में सभी द्वार खुले हैं, जिसे आना है वो आ जाए। श्री कृष्ण की बाल लीला भिन्न है। एक गोपी कृष्ण को मक्खन चुराते पकड़ती है और श्री कृष्ण ने कहा, मेरा हाथ छोड़ दे, तेरे पति का कसम, तेरे बाप की कसम। गोपी बोली, मैं तुझे बांधकर रहूंगी, तू इसी लायक है। ऐसा कहकर गोपी ने कन्हैया को खंभे से बांध दिया। फिर कन्हैया से पूछा, लाला तुझे कष्ट हो रहा है? कन्हैया रोने का ढोंग करके कहने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, रस्सी ढीली कर। गोपी ने सोचा, मैंने लाला को मजबूती से बांध दिया, यह ठीक नहीं किया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, रस्सी ढीली कर। गोपी ने सोचा, मैंने लाला को मजबूती से बांध दिया है, यह ठीक नहीं किया, मेरे लाला को दुख हो रहा है। ऐसा सोचकर गोपी ने जरा सा बंधन ढीला किया तो कन्हैया छिटक कर दूर चला गया और गोपी से कहा, 2 बच्चों की माँ होकर भी तुझे बांधना नहीं आया? श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। मन से श्री कृष्ण के स्पर्श करने पर हृदय पिघलता है, तो प्रत्यक्ष श्री अंग का स्पर्श करने पर कितना आनंद होता होगा। गोपी को ब्रह्म संबंध हुआ। कन्हैया, तूने मुझे सचमुच बांध लिया, लाला मुझे छोड़।
कन्हैया कहता मुझे छोड़ना नहीं आता। प्रभु जिसे बांधते हैं उसे कभी नहीं छोड़ते, उसे श्री कृष्ण अपने पास ही रखते हैं। ईश्वर जल्दी किसी को भी नहीं बांधते और एक बार बांधते हैं तो छोड़ते नहीं। जीव बंधने के बाद छोड़ता है, वो स्वार्थ से संबंध रखता है। स्वार्थ पूर्ण होते ही संबंध पूर्ण हो जाता है। ईश्वर एक बार बांधने के बाद नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण लीला में शुद्ध प्रेम है, राम लीला में मर्यादा है। लाला खड़ा भी बांका रहता है, इसलिए उसे बांके बिहारी कहते हैं। श्री बांके के साथ बांके, योगी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी, बालक के साथ बालक, तो सन्यासी के साथ सन्यासी है। वे सबके साथ मिल जाते हैं। जय जय श्री कृष्ण।